सबसे बड़ी समस्या दूध बेचने में भी आती आई हमारे सामने। दूध क्योंकि दूध 20-20 रुपए किलो सर बेचना, अब क्योंकि चारे में तो फिर कम कर जाता है, लेकिन भूसे में बहुत दिक्कत होती है जी। तो हल्का ये जो है इसका अलग से देसी राशन डालना पड़ रहा है, क्योंकि चारे में तो फिर कम कर जाता है, लेकिन भूसे में बहुत दिक्कत होती है जी। तो हल्का ये जो है इसका अलग से देसी राशन डालना पड़ रहा है। पशुओं की सबसे बड़ी समस्या बनती है मैनेजमेंट की जी। और मैनेजमेंट पशु का दूसरी, अगर उन दिनों में 40 लीटर दूध देगा तो इन दिनों में 20-25 लीटर दूध दे पाएगा। अच्छा, या तो उसके लिए फोकर की और उसकी बेहतरीन जानकारी इन्होंने दी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये अभी टेम्परेचर का काम है जी, 41-42 का टेम्परेचर है और यहाँ पे बिल्कुल सीधे है। बिल्कुल सीधे है ना सर। तो ये जो सीधे हैं ये क्वालिटी है इसके अंदर। इसमें जो तिरछे है उसमें सर ये हमारे घर की तैयार है। अच्छा, किस सीमन की है ये सीमन सर इसकी है डेनमार्क 40-116। ये 3 महीने रुकी रहेंगी, मतलब उसके 6 महीने बाद फिर डाउन होना चालू हो जाएगा जैसे जल्दी प्रेजेंट होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं उत्तर प्रदेश जिला बागपत में और आप हमारे पीछे जो विशाल डेयरी फार्म देख रहे हैं, ये 60 से 70 पशुओं का फार्म है, जहां की 20 से 25 भैंसें भी अलग से है और 60 से 70 पशुओं में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, काफ़ी अच्छा दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। एक कंप्लीट अगर डेयरी फार्मिंग का है तो ये उसी तरीके का डेयरी फार्म है, क्योंकि यहाँ का दूध के साथ साथ खोया, दूध, पनीर, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को भी तैयार किया जाता है और उसको सेल किया जाता है, मतलब और गाय को भी साथ में सेल किया जाता है। तो हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। अभी आप इनके पास जितने भी फार्म में जो देख रहे हैं, आज 8 वर्षों से करें तो इनके पास जितनी भी पशु है सारी की सारी घर की पशु है, होम ब्रीड है, कहीं से बाहर से खरीदारी नहीं की इन्होंने। तो हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको लूज फार्मिंग है, इनका दूध का रेट क्या है, कैसे सेल करते हैं, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने हो। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये एक बड़े पैमाने का डेयरी फार्म कैसा होता है, किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो आइए हम सर से बात। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। सर मेरा नाम आदेश कुमार है जी, गाँव लहजोड़ा, जिला बागपत, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो सर ये फार्मिंग का काम आप कब से कर रहे हैं सर? सर फार्मिंग का 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 से कर रहे हैं जी सर। तो छोटे पैमाने पे किए थे, अब इतने बड़े पैमाने पर? हाँ जी, अब ये सारे पशु भी अपने घर के तैयार है जी। सारे घर के तैयार? सारे घर के तैयार है। अच्छा अच्छा। अभी जो हमारे पहले थे वो निकाल दिए, अब सारी छोटी बच्चियाँ का सब अपने घर के तैयार है जी। सारे घर के अभी भी है? हाँ जी, सारे घर के। अच्छा, तो जैसे डेयरी फार्मिंग करने में क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या चैलेंजेज आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। तो इसमें सर जो चुनौतियाँ तो बड़ा ही बड़ा चुनौतियाँ जी। इसमें सर सबसे बड़ी समस्या दूध बेचने में भी आती आई हमारे सामने। दूध क्योंकि दूध 20-20 रुपए किलो सर बेचना, और समस्या सर पशुओं की मतलब देख रेख के लिए चारे की भी, साइलेज की व्यवस्था भी, क्योंकि साइलेज के बिना सर संभव नहीं है डेयरी। और साइलेज के लिए फिर सर हमें यहाँ लोकल में मक्का बहुत दूर से काट के लाने पड़ी। और शेड की मतलब समस्या सर, साइलेज बनाने में समस्या, क्योंकि ये अलग हट के यहाँ काम करना, सारी मशीनरी की व्यवस्था करना बहुत बड़ी समस्या बनती है सर जी। तो जैसे चैलेंजेस जो आते हैं सर, एक एक करके बताएंगे। उसके पहले ये बताएंगे कि अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है सर? टोटल सर हमारे पास में अभी ये 60 पशु हैं। ये गाय हो गई जो बड़ी, जो मिल्किंग में है जी। अच्छा। और बच्चे हैं सर इनके 25, इनके काफ हैं छोटे जो पल्ली तरफ हैं। अच्छा, तो जैसे जब डेयरी फार्मिंग की आपने शुरुआत की थी सर जी, क्या ट्रेनिंग लेके शुरुआत की थी, कैसे आपने शुरुआत की? ट्रेनिंग क्या सर, एक तो ट्रेनिंग भी करी हम, फिर ये पंजाब में भी हांड गए, बहुत फार्मर डेयरी फार्मर मिले। अच्छा। दूसरा यूट्यूब पे भी हमने देखा। अच्छा। और पंजाब में हम कई डेयरी फार्मर से कॉन्टेक्ट में भी रहे। और फिर एक चीज और है, फिर बेसिकली हम जो है घरेलू तो जुड़े हुए रहे बचपन से ही सर छोटे पशुओं, लेकिन बड़ी स्तर पे जुड़ने के लिए हमने पंजाब में भी गए, अपने जो लोकल डेयरी फार्मर उनमें भी देखा। और हमने आपस में मतलब टेक्निकल जैसे ब्रीड के बारे में देखा। ब्रीड के बारे में हमें एनडीडीबी वालों से मतलब बहुत सहायता मिली, उसमें अच्छे सीमन लगाने, गाय कैसे तैयार करना, और थोड़ी प्राइवेट कंपनी ने हमें बहुत अच्छे इसमें वो करा जी। तो और धीरे धीरे सर अपने आप ही टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई सर। दोस्तों अब हमारे सहयोगी सुशील जी कुछ बातें करेंगे, डेयरी फार्मिंग के बारे में पूछेंगे जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव और मैं जानना चाह रहा हूँ आदेश जी आपसे जी सर। तो अभी जो आप खिला रहे हैं ये क्या खिला रहे हैं सर? इसमें क्या है, इसमें कुछ तो जौ का वेस्टेज था जी, कुछ इसमें मक्का वेस्टेज है, और दूसरा इसमें सरसों की खड़ है, थोड़ा चोकर है, ये सब चीज का मिक्स राशन है जी। क्योंकि सर हमारा साइलेज खत्म हो गया। साइलेज खत्म होने के बाद में हमारा जो ये पशु है। अच्छा, तो जैसे साइलेज आपका खत्म हो गया है, अब साइलेज के अलावा आप यही खिला रहे हैं, तो इस पे प्रोडक्शन पे असर पड़ता होगा सर? सारा प्रोडक्शन पे असर पड़ गया एकदम। तो अभी मजबूरी में खिलाना पड़ रहा है? मजबूरी में सर, उधर जो है मक्का छुट्टी है, अभी कटने में 15-20 दिन लग जाएंगे, बाहर से लाएंगे तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा मिला भी रखा है इसमें, लेकिन वो बात नहीं है उतना जो गर्मी है, हाई टेम्परेचर। हाँ जी, हाई टेम्परेचर पे ये पशु जो है थोड़ा सा मतलब गर्मी नहीं कर पाते सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो जौ का आटा है वो तो काफी फायदा करता होगा? जौ का तो बहुत फायदेमंद होता है जी। और जौ है, थोड़ा मक्का का आटा है इसमें, कुछ सरसों की खल है इसमें जी, सभी मिक्स एकदम। खा तो पशु आपके बहुत बढ़िया रहे इसमें? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, खाने में कोई नहीं, खा तो
और लेकिन जो थोड़ा साइलेज होता है इसमें तो अलग, साइलेज एक अलग से, अभी भूसा है, भूसा थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, इसमें मक्का है और इसमें उसका जौ का आटा है और अपना सरसों की खल है, थोड़ा चोकर है इसके अंदर, ये सब मिक्स है एकदम। तो जैसे अगर मात्रा देखें, क्वांटिटी देखें तो कितनी क्वांटिटी में आप इनको देते हैं ये चीज़ें? ये चीजें सर, ये मान लो थोड़ी थोड़ी मात्रा सब मिक्स है, बराबर ही मान लो सर, करीब सब सर। पशु तो हमारे पास में 40-45 लीटर के पशु हैं। अच्छा, यही पशु सर जो है उसमें सर्दी में जाएगा, मतलब 50 भी देते हैं दूध। जो पशु सर अब इसमें भी आएगा ना गर्मी में, तो वो दूध जो है करीबन जो 50 लीटर दूध देने वाला सर, वो 40 लीटर दूध दे पाएगा जी। ये गर्मी है, वो गर्मी के कारण मतलब पशु तनाव में रहता है जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें टोटली अभी मिल्किंग वाली है कि सब मिल्किंग वाली भी है, इसमें जो प्रेग्नेंट है सर वो भी है इसके अंदर, सारी मिक्स है, सारी मिक्स है। हाँ जी। तो ये मतलब क्या सुबह में भिगो के देते हैं, कैसे क्या? नहीं सर, इसे एक अब है, अब डाल दिया, उसके बाद अब भिगो के देंगे उसमें। अच्छा, भिगोने के बाद में सर, उसके बाद फिर उसे अब भिगो दिया, फिर सुबह डाल, शाम के टाइम डाल देंगे उसे। अच्छा, मतलब सुबह में भिगोते हैं, शाम को देते हैं, शाम को भिगोएंगे, सुबह में देते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे इन सभी गायों में हमने सुना है सर कि बहुत सारे रोग वगैरह होती है। हाँ जी, रोग आते हैं सर। तो किस किस तरह का रोग होता है पशुओं में, थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज हमारे दर्शकों को एक तो थलेरिया आता है जी। जी, थलेरिया जो है जी, उसमें एक मच्छर से भी आता है और ज्यादा गर्मी के कारण भी बनता है जी थलेरिया। उसमें जाता है वो गर्मी में ही जा जाता है। और थलेरिया में सर ऐसा होता है, पशु 24 घंटे में अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए तो 24 घंटे में पशु मतलब एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। थलेरिया के लक्षण ज्यादा क्या है, पशु खाना बंद कर देगा, दूध कम हो जाएगा उसका और खून का पानी बन जाएगा जी एकदम। और उसमें जो है आम किसान उसको कैसे पहचाने, पहचान बताएं। पहचान ये है सर उसकी, अगर कोई पशु हमारा चारा खाना बंद कर दिया और दूध घट गया और उसका जो है टेम्परेचर 104-5 डिग्री जा रहा है, मतलब तेजी से, और हमने इंजेक्शन उसे बुखार के लगा दिया, उसके बाद दोबारा रिपीट कर रहा है, तो ये मान लो कि उसका 100% मतलब खलेरिया है। तो उसकी आंखों पे सोई आ जाएगी, उसमें क्या पशु पे जो पेलापन आ जाएगा, मतलब जो थनों में पेलापन आ जाएगा, उधर जो पीछे से पेलापन दिखाई देगा। सूजन कहाँ पे बताइए आपने? आंखों पे सूजन आ जाएगी, आंखों पे सूजन आ जाएगी। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसान को? सावधानी ये है कि पहले तो इनकी एक हुआ है जी, टीके आते हैं इनके, टीके लगने चाहिए टाइम पे। दूसरा अगर आ गया तो उसे समय से एकदम पहचान के उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो टीके आपको भी नॉलेज होगी काफी टीकों के बारे में, या फिर डॉक्टर या टीका तो डॉक्टर साहब भी लगाते हैं, डॉक्टर साहब अपनी उनका लगवा, सरकारी गवर्नमेंट वाले उनका लगवा लो। अच्छा। या फिर अभी जैसे कि मतलब उसका ये मान चलो कि टेम्परेचर आ गया, उसे हमें एक जो भी इंजेक्शन, कई इंजेक्शन लगेंगे वो अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिला देना चाहिए। ये नहीं कि किसी से भी बुला करके, अगर नहीं संभल पा रहा है तो जल्दी से जल्दी किसान को कार्रवाई कर लेनी चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। थैलेरिया के अलावा और कौन सा रोग है? और सर इसका खुरपका मुहपका, ये भी बहुत गंभीर बीमारी है। छुआछूत जैसा हमारी कोरोना की बीमारी, इसी टाइप की बीमारी है। इनको आने से पहले ही किसान को खुरपका मुहपका में ऐसा होता है जी, पशु अगर एक पे आ गया, दो पे आ गया, और जैसा हमारा मैनेजमेंट है कि एक पशु मतलब पशु सब इसी में पानी पी रहे हैं, सभी एक ही साथ पानी पी रहे हैं, तो अगर हमें 2 का पता लग रहा है, इतना 10 में फैल चुका होगा। जितना जल्दी हो सके कि उस पशु को अलग करा जाए, जिससे वो कम बढ़ पावे। और उसका ये है कि एकदम 103-4 डिग्री टेम्परेचर बुखार चढ़ेगा, पशु मुंह से डालनी चालू कर देगा, पैरों में लगनाट पड़ा जाएगा, चारा खाने में अंदर छाले पड़ जाएंगे। तो जितना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो तो उसका बहुत जरूरी है, ना तो एक बार फार्म पे आ गया तो पूरे फार्म को ले बैठता है सर। तो खुरपका मुहपका जो बीमारी है, उसके आने से पहले ही किसान को क्या क्या सावधानी बरत लेनी चाहिए? देखो खुरपका मुहपका आने से पहले किस समय में वो आती है? ज्यादातर बरसात के बाद आती है जी। बरसात के बाद आती है, बरसात में आ जाती है। लेकिन ये कि जब पता लगे कि उधर आ रही है या उधर गाँव में आ रही है, तो उस टाइम पे डॉक्टरों का आना बिल्कुल सैनिटाइज करके ही, डॉक्टर या कोई भी अंदर बढ़ने से पहले दूसरे फार्म वाला अंदर नहीं घुसना चाहिए, उसे बाहर से बाहर ट्रीटमेंट कर, या तो सैनिटाइज करके अंदर बढ़ो। डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर भी सैनिटाइज कराओ। हाँ, डॉक्टर दूसरे फार्म से भी होके आते हैं, कई बार उनके साथ भी बीमारी आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर एक उस बहुत गंभीर बीमारी है जी, जैसे कोरोना टाइप ही, बिल्कुल सेम कोरोना मान लो। तो सरकारी टीके भी जो लगवाए जाते हैं क्या, जो सरकार के द्वारा? हाँ जी, सरकार के टीके लगाए जाते हैं उस समय में जो है टीकाकरण। सर ये मई के महीने में लगते हैं जी, जैसे गवर्नमेंट स्कीम आती है मई और जून में। तो अभी मई जैसे निकल गया है तो आपने लगवाए हैं? हाँ जी, हमने लगवाया, सारा टीकाकरण करवा लिया। और दूसरा समस्या जो बनती है हमारे यहाँ पशुओं की, सबसे बड़ी समस्या बनती है मैनेजमेंट की जी। और मैनेजमेंट पशु का दूसरी समस्या बनती रहती है जी, पशु की जो छोटा फार्मर है उसकी सबसे बड़ी समस्या बजट की बनती है जी, क्योंकि दूध के रेट इतने अच्छे है नहीं। पिछली बार के रेट में अब के रेट में मतलब 12 रुपये लीटर का अंतर था जी, कम हो गया पिछली बार से। अब की बार 12 रुपये लीटर दूध डाउन रहा, जिससे लोग देखो दूध का रेट जब डाउन होगा तो लोगों में उत्साह ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो मैनेजमेंट लोगों ने दूध के लिए करना है वो नहीं कर पाए जी, और अब दूध फिर अपने वही रेट पे पहुंच गया। अब इस टाइम दूध, अब हमारे पशु जो है ये 42 पशु इसमें प्रेग्नेंट है। अच्छा जी, तो कितने पशु हैं? अब इसमें एक करीबन पशु है जी, 60 के करीब है। 42 पशु प्रेग्नेंट में 18 पशु ही दूध दे रहे हैं। हाँ, उसमें नहीं दे तो वो भी रही है, लेकिन वो थोड़ा कम दे रहे हैं जी।
अभी अक्टूबर से ब्याने चालू हो जाएंगे हमारे सर्दियों में। सर्दियों में जी। अच्छा, तो ब्यात का भी कोई आप इनका सेटअप बना के रखते हैं, जैसे गर्मी में ब्यानी है या फिर सर्दियों में? ना, वो तो रखना पड़ता है जी। इन दिनों में जो पशु अगर उन दिनों में 40 लीटर दूध देगा तो इन दिनों में 20-25 लीटर दूध दे पाएगा। अच्छा अच्छा। मतलब या तो उसके लिए फोगर की और उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी हाइजीनिक हो, तो जब पशु दे पाएगा। इस टाइम आएगा कि पशु जुगाड़ी में नहीं, उसे गर्मी में हाँपने में बहुत ज्यादा। तो नए किसानों को आप ये बताएं कि हमें किस महीने में, लगभग किस महीने से किस महीने तक पशु को प्रेग्नेंट करवा लेना चाहिए, जो हमारा पशु सर्दी में ब्याए और अच्छे से दूध दे? अब ये मान चलो कि आप जो है जनवरी-फरवरी से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए प्रेग्नेंट। जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए। जनवरी वाला पशु है वो 3 महीने पहले, यानी अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाएगी जी। अक्टूबर से, क्यों मौसम सुहाना मौसम होना चालू हो जाए, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है बहुत अच्छा, दूध प्रोडक्शन रहेगा। अप्रैल मई तक, अक्टूबर से और अप्रैल तक पशु ब्याना चाहिए या फिर प्रेग्नेंट कब करवाना चाहिए? प्रेग्नेंट तो ये जनवरी से स्टार्ट हो जाए। जनवरी से प्रेग्नेंट? जनवरी से। कब लास्ट तक? कब? भाई मार्च करा लो, मार्च तक। हाँ जी। जनवरी से मार्च के बीच पशु को प्रेग्नेंट करवा लो, ताकि अगली बार वो अक्टूबर से और जनवरी तक, लगभग वो फरवरी तक ब्या जाए। बिल्कुल जी। और फिर अगली बार उसमें क्या है कि उसमें तनाव नहीं रह पाता उस टाइम में। अब इसमें गर्मी में क्या होगा, गर्मी में पशु ऑटोमेटिक तनाव में, गर्मी की वजह से उधर अंदर बच्चा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे एक मेरे मन में ये सवाल था कि आप देख पा रहे बहुत सारे लोग गाय को कहते हैं कि साफ सफाई में रखना है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से तो क्या गाय को बीमारी वगैरह इससे होता नहीं होता, ये पहले बताएंगे। नहीं, हम बता रहे हैं सर। देखो ये जो होता है सर, इसमें क्या है, इसमें इनके बैठने से जो है कोई इनर में साइड हो पाता। अच्छा। अब जैसे चीचड़ी वगैरह मेरे पशु के किसी के भी एक भी चीचड़ी कलीली नहीं है, और बहुत से बंदे के कहने में मेरे में ये होगा सर, ये इसके चीचड़ी कलीली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी सफाई एक बार जो है ना, अंदर का जो थान है वो सफाई हो जानी चाहिए। बाहर का जो बैठे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सुक्का जैसे ये है, इसमें तो ये बहुत अच्छे उसका गुद्दे का काम करता है। हाँ, लेकिन जब ज्यादा गिल्ला हो जाए वो उठना जरूर, वो उठ जाना चाहिए, उठने बेहतर होता है। जैसे जो सुक्का हो गया तो ये गद्दे का काम करेगा। अब जैसे ये इकट्ठा हो गया, इसे दोबारा डाल देंगे, फिर रेस कर देंगे। तो ये काफी बेहतरीन जानकारी इन्होंने दी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये अभी गद्दे का काम है जी। 41-42 का टेम्परेचर है, और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा, जो गाय का गोबर सूखा हुआ है बिल्कुल ठंडा है। और अगर हम नॉर्मल मिट्टी डलवा दें, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा 2-4 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो पशु को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें बीमारी भी नहीं फैलेगी। अभी ये इसका नेचुरल गद्दे का काम करता है। मैट वगैरह नेचुरल गद्दा है, इसमें आराम से मतलब पशु किसी भी तरीके से बैठो, उसकी जड़ में आर्डर में कोई भी शिकायत नहीं आती, मतलब जैसे सड़ने लगी या किसी भी तरीके का और कोई समस्या नहीं आ पाती। इसे इकट्ठा करके जब ज्यादा हो जाएगा, इकट्ठा करके निकाल दो, फिर ये डलवा देंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट लीटर मिल्किंग वाली कौन सी गाय है सर आपके पास? सर हाईएस्ट मिल्किंग वाली तो काफी गाय हैं। ये जो सर फर्स्ट में खड़ी है होदी के पानी के साइड में। हाँ, ये वाली सर अभी सेकंड में भी आएगी। सेकंड में भी आएगी, प्रेग्नेंट है सर। और फर्स्ट में इन्हें जो है, फर्स्ट में सर इसने 38 लीटर दूध दे दिया है। अच्छा। रेगुलर 38 लीटर दूध दिया फर्स्ट में, हमारे यहाँ की पैदाइश है। अच्छे सीमन की है सर ये। तो काफी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, डेनमार्क की है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पीछे फ्रेम भी, पैर की क्वालिटी भी। क्या क्या क्वालिटी होती है, जो अगर नॉर्मल किसान जब पशु खरीदने जाता है तो क्या क्या क्वालिटी चेक करे पशु में, गाय में, कि भी ये दूध वाले लक्षण है? देखो, पशु के पहले तो रिकॉर्ड अगर कहीं से मिल जाए तो माँ बाप का रिकॉर्ड, मतलब बुल का और उसका माँ का रिकॉर्ड मिल जाए तो वो तो बेहतर होता ही है। लेकिन जब बॉडी स्ट्रक्चर है तो पशु की, जैसे ये पिछले वाला पशु है, ये जो खड़ी है, इसकी जो पैर बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे है ना सर, तो ये जो सीधे हैं, ये क्वालिटी है इसके अंदर। इसमें जो तिरछे है, उससे पीछे जो गाय खड़ी है उसके पैर तिरछे हैं, पीछे उसकी गाय, वो जो है वो फर्स्ट बार ब्याने में ऐसे हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी। ये 10 बार में ब्याने के बाद में बुढ़ी नहीं होगी, और अपने आप में उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्रीड की पहचान है। ये भी इससे भी नंबर मिलते हैं सर, ये बॉडी के। ये जो सीधी रहेगी ना सर, ये भी मानो कि बहुत अच्छे गुण है सर। ये भी, इसमें पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 8-10 जाने के बाद में भी ये मतलब बहुत अच्छे, मतलब बुढ़ापा महसूस नहीं करेगी। तो ये हाईएस्ट मिल्किंग वाले जो आपने सर बताया जी, तो ये किस सीमन की है? ये सर डेनमार्क का 20-116 है जी। अच्छा। तो 40-116 तरह का सीमन का प्रयोग करते हैं ब्रीडिंग के लिए सर? सर हम तो अभी ज्यादातर एनडीडी वालों के, जो एनडीडी वालों के मतलब डेनमार्क के सीमन है, उन्हें कर लेते हैं। ज्यादातर उन्हें करते हैं हम। उनके जो है डेनमार्क वाले सीमन है, और जर्मन के भी है, उन्हें भी यूज करते हैं। एक दो और प्राइवेट वाले जाते हैं कभी। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं आपके इस फार्म में एक बुल भी आपने रखा हुआ है। हाँ जी। एकांत में, इसका भी आप कुछ प्रयोग करते हैं? हाँ जी, इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा होता है कि कुछ गाय रिपीट हो जाती है जी, रिपीट मतलब सीमन से नहीं रुक पाती, तो उसमें क्या होता है कि उसे नेचुरल तरीके से मतलब उनसे करा लेते हैं, तो उसके रुकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो बुल है, इसका भी कोई रिकॉर्ड है जैसे आपने रखा? हाँ, रिकॉर्ड है सर, इसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा है जी। मतलब जो हमने सीमन रखवाया वो भी उसका डेनमार्क के दूसरे उसका था। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा है? इसकी माँ का रिकॉर्ड रहा हमारे फार्म पे, मतलब इसका 55-60 लीटर के आसपास इसकी माँ का सर्दी के टाइम में, और गर्मी के टाइम में 40 के आसपास। जो इसका फादर साइड, इसका जो फादर है वो मतलब जैसे जर्मन का। अच्छा जी, उसका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है, काफी अच्छा नाम था। तो ऐसा है, ये इनसे अब हम
2-3 गाय मतलब इसकी कच्ची होगी, ज्यादा उम्र का नहीं है सर ये। कितनी उम्र हो गई इसकी? अभी इसकी शायद इसकी उम्र 22-23 साल, 22-23 महीने के आसपास। तो 2 दांत अभी नहीं हुआ है जी ना, 2 दांत नहीं हुआ सर, नहीं हुआ 2 दांत। अभी लगभग 2.5 साल का, 2.5 साल के आसपास अब होना चाहिए। अब तोड़ना चालू कर दिया हुआ जी सर। सर जो मेरे मन में सवाल था, सीमन की हमने बात की थी आपसे, डेनमार्क वगैरह आपने एनडीडीबी का, जी सर। तो जैसे बेहतर कौन सा होता है, प्राइवेट वाला या ये आपका जो एनडीडीबी या डेनमार्क वगैरह का आप इस्तेमाल करें वो? नहीं देखो सर, दोनों में ही अलग अलग कोई, जैसे मतलब प्राइवेट में अगर अच्छी क्वालिटी का है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अच्छा। अब इनकी सर वही उसी कॉस्ट का मतलब इनका पड़ेगा प्राइवेट वाले का 2000 का, 3000 का। अच्छा। ये वाला हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी सरकारी की बहुत अच्छी है, एनडीडी वालों की बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो सर्विस बहुत अच्छी है उनकी। मतलब जो सरकार की है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है उसकी। मतलब वही रेट में वो महंगा देते हैं प्राइवेट हाँ वाले, हाँ यही बिल्कुल होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कंसेप्शन और जो और सर नहीं, हाँ कंसेप्शन रेट भी बहुत अच्छा करता है उनका, एनडीडी वाले जो बरेली वाला का बहुत अच्छा चलता है सर। अच्छा। अब यही सीवन अगर हम किसी और से लेंगे इस लेवल का तो वो करीबन 2-3 हजार के आसपास पड़ेगा। ये कितने की कॉस्ट पड़ जाती है इसकी? इनकी पर सर 500 के आसपास पड़ जाती है। सेक्सुअल सीमन? हाँ नहीं, सेक्सुअल नहीं है जी, अच्छा, नॉर्मल। नॉर्मल ही है सर। उसमें कुछ लेने का डॉक्टर का वैसा खर्चा। तो कम से कम 3-4 गुना का अंतर पड़ ही जाता है इसमें। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये चीज जानना चाहिए, गर्मियों में पशुओं को काफी परेशानी होती है सर, गर्मियों में क्या रख रखाव करना पड़ता है सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे सर। सर गर्मी में फोगा की व्यवस्था होनी चाहिए जी बड़े पंखे फैन की हवा होनी चाहिए, अच्छा। खुला शेड होना चाहिए सर जी। जो मतलब खुली हवा लगे, क्योंकि जहाँ अगर हवा इन्हें सर उमस परेशान कर देगी। जी। जहाँ अगर मान लीजिए छोटे किसान है वो बड़ी गाय ले ली और छोटी उसमें बांध दिया, छाया तो ऊपर से है लेकिन वहाँ खुली हवा लगनी रही, या तो उसके लिए पंखा लगाओ तेजी से हवा चले उसके ऊपर। इन्हें तनाव होता है सर ज्यादातर, जो उमस बनती है ना, उमस इनके लिए बहुत परेशानी होती है। अच्छा। तो अगर बाय द वे उमस से अगर आ भी जाता है तो उसमें उस टाइम पे सर अगर पानी है तो बरसात पानी है तो पाइप लाएगा अपना चालू कर दो, या पंखे हो तो पंखे की व्यवस्था कर लो। अच्छा। तो अच्छा, अचानक अगर गर्मी में जैसे दोपहर का समय है और ये उमस बन गई है तो पशु को नहलाना क्या सही होता है? नहीं देखो, नहलाना का ही है कि अगर पशु हमारा धूम में नहीं है तो जब पशु को नहवाओ तो खूब अच्छे से तर करो, यूं ना कि पानी मारे दे छिड़का कर दिया, गर्म ठंडा नहाने में नहाने में उससे तर करो अच्छे से। सर्दी गर्मी हो हाँ, जाती है। उससे तर करना बहुत जरूरी है, उसे अच्छे से नहाओ जी। तो अच्छे से नहाओ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हमने वैसे ही डाल दिया, आधा पानी डाल दिया, आधा छोड़ दिया तो दिक्कत आती है। तो टोटल अभी मिल्क की मतलब 50-60 है ना आपके पास गाय? हाँ जी 50। और फुल पिक में कितनी पशु है अभी? मतलब सर आप फुल जो अभी लैक्टेशन में है कितनी है, जैसे दूध वाली? अभी दूध वाली लैक्टेशन तो सर अभी 5-6 गाय हैं जो अभी ताजी गाय है ना, तो और ज्यादा सब सर प्रेग्नेंट होगी, कुछ होने वाली है। अच्छा। हाँ जी। तो कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है सर? ये छोटे काफ हैं जी। जी जी। अभी सर 4 क्विंटल का दूध का प्रोडक्शन हो रहा है जी। अच्छा, 4 क्विंटल का अभी भी हो रहा है? 4 क्विंटल के आसपास। अच्छा। थोड़ा भी हो रहा है जी। तो 4 क्विंटल दूध का क्या सेल करते हैं, क्या क्या करते हैं सर? अभी तो सेल ही हो रहा है जी दूध इस टाइम। अच्छा। कुछ अभी ये प्लांट लगाया जी अपना हाँ। साइड में, जो ये प्लांट लगाया दूध का, जी। क्योंकि दूध की समस्या हो जाती है, जब दूध होता है जब थोड़ा रेट नहीं मिल पाता। हाँ। अब की बार सर 30 रुपये लीटर तक दूध पहुंच गया। अच्छा। अब 30 रुपये लीटर में क्या कर पाएगा बंदा? जी बिल्कुल। फार्म मेंटेन करने, अपनी जान की जान बचानी बहुत भारी होगी सर। तो मिनिमम रेट कितना होना चाहिए सर? मिनिमम रेट सर 45 रुपये लीटर, 50 रुपये, 45 तो कम से कम होना चाहिए गाय का रेट। जी, अगर लेबर से कर रहे हैं फार्म? हाँ जी, पूरा जो मतलब फार्म ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ 45 रुपये लीटर दूध का रेट कम से कम चाहिए सर गाय का। तो उससे नीचे तो सर फिर औसत नहीं आ पाता, खर्चा नहीं निकल पाता। जी जी। फार्म हमेशा मतलब फार्मर का टूटता है जब उसका दूध का रेट नहीं मिलता। और दूध का रेट नहीं मिलता तो उसे कहाँ से उससे पूर्ति करेगा? उधर खुराक नहीं गिर पाता, उधर फिर उसका पशु टूटना चालू हो जाए, अच्छा। तो उसे डबल मार होनी चालू हो जाए। तो जैसे अब ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुनाफे की बात कर लेते हैं, तो अगर कोई भाई डेयरी फार्म के बिजनेस को करता है तो क्या उसका मतलब मुनाफा किस तरीके से होता है, कितना हो सकता है इसके? देखो मुनाफा सर ऐसा है, अगर पशु थोड़े लाए लेकिन अच्छे लाए जी, अच्छा लाए, मुनाफा उनका दूध बेचने का अगर सही जगह बिक रहा है दूध तो ही मतलब सेलेक्ट करें। अच्छा। जितना दूध उनका निकल जाएगा, 40 रुपये लीटर दूध निकल रहा तो उनका एक पशु का निकाल के उसका औसत निकाल के अगला पशु से भर्ती करें। अच्छा भाई एकदम ले आए और दूसरा वो दूध सबने बेच दिया 30 रुपये लीटर, तो उसमें क्या बचा पाएगा वो? जी जी। तो बंदे को जो है दूध पशु तो कितने भर्ती कर लो, लेकिन उसकी दूध की सेटिंग होनी चाहिए सर। जी जी। जैसे उसका दूध आगे मांग बढ़ी ऐसे ही एक पशु डाल दो तो उससे क्या है, उससे दिक्कत नहीं आएगी जी। अभी ये सर ये हमारे घर की तैयार है। अच्छा, किस सीमन की है ये? ये सीमन सर इसकी है डेनमार्क 40-116 जी। अच्छा, डेनमार्क 40-116 की है ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अभी सर ये प्रेग्नेंट कराई, वैसे नहीं रुक पाई, तो अभी ये अपने वाले मतलब इसे बोल पे प्रेग्नेंट। अच्छा। हाँ तो थोड़ा सा तो अब मुनाफे देते सर, तो आपका मतलब टोटल कितना खर्चा होता होगा? प्रॉफिट तो इनका मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम तो इनका जी हाँ इस टाइम तो इनका जो थोड़ा ये हमारा ऑक्सीजन होता है, इस टाइम तो घर से खर्च चल रहा है जी। अच्छा। लेकिन ये कि जो प्रॉफिट होगा फिर आगे जो दूध का प्रोडक्शन होगा तो उसमें हमारा ये मान लो कि एक मंथली जो है 1 लाख रुपए महीना अच्छा निकलना चालू हो जाए इसमें। अच्छा। अभी सीजन में जी सीजन में 1-1.5 लाख रुपए हमें लेबर सब निकाल के जो है इसमें बचत चालू हो जाए इसमें। तो कुछ भैंस भी आपने रख रखा है सर? हाँ, किस भैंस नस्ल की आपने भैंस रखा है सर? भैंस सर मुर्रा है, अभी ये सर हमारी ये घर की तैयार हुई है। अच्छा, ये सारी घर की तैयारी? घर की तैयार है, नीचे देखो एक बार। अच्छा। इनमें एक भैंस है जो इनकी पहले वाली बच्ची हुई है ना, सब ये घर की तैयार है। अच्छा। तो क्या भैंसों की रख रखाव और गायों के रख रखाव अलग अलग करते हैं या एक ही चीज? ना अलग अलग है सर, ये पशु ये बंधी हुई है। अच्छा, ये बंदी रहती है? ये बंधी हुई रहती है जी। तो मतलब भोजन वगैरह क्या?
भोजन में सर इन्हें भी साइलेज डालते हैं। एक ही देते हैं, वही जो गाय को देते हैं? हाँ वही देते हैं जी। ये सारी है ना, ये सारे अपने घर के बच्चे हैं ये सारे। इसमें केवल एक ही भैंस है जो पहले वाली है जी। और बाकी सारे सर ये घर पे तैयार करी हुई है सारी, जो है अपने घर की ब्रीड है। अच्छा। वो पहले नंबर की है जी। पहले नंबर की है वो पहले नंबर की दोनों जो है। अच्छा। वो 20-20 लीटर की गाय है, भैंस है जी, घर की तैयार हुई। अच्छा, घर की तैयार हुई 20-20 लीटर? घर की तैयार है सर, 20-20 लीटर की। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों जो भैंस है घर की तैयार हुई 20 लीटर इसका दूध है। 20-20 लीटर दूध का। अच्छा, तो इनका ब्याज कितने दिनों का होता है? इनका ब्याज सर देखो, ये इनका जो ब्याज है इनका भी मतलब 10 महीने बराबर दूध देती है। अच्छा। मतलब इनके शुरू के 3 महीने तो ये बराबर देंगे 20-20 लीटर। जी। फिर ये जो 3 महीने के बाद जो घटना चालू हो जाएगा। अच्छा। 3 महीने उसके बाद जो है फिर ये 3 महीने रुकी रहेंगी, मतलब उसके 6 महीने बाद फिर डाउन होना चालू हो जाएगा। अच्छा। जैसे जल्दी प्रेग्नेंट होगी। तो अभी इसका पिछले ब्याज में सर, इस भैंस का जी। इस भैंस का पिछले ब्याज में मतलब इन्हें 7वें महीने लो भी इन्हें 10-12 लीटर दूध था। अच्छा। फिर हमने इसे सर 8वें महीने में इसे छोड़ना चालू कर दिया। अच्छा। ये और ऐसी भैंस हरियाणा लेने जाएंगे ना तो 2 लाख से कम की नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है सर। 2 लाख से कम की नहीं मिलेगी। तो सभी भैंसा भी मिल्किंग में है या कुछ प्रेग्नेंट भी हो गई है? नहीं सर, प्रेग्नेंट में ये भी होगी एक शुरू में स्टार्टिंग जी। में, और ये प्रेग्नेंट है आगे। अच्छा। अभी बच्चे पे सर बहुत ध्यान देते हैं। अभी इसका बच्चा जो है आने जो पहले वाली का बच्चा जो है। अच्छा। ये फर्स्ट में जो है ना। अच्छा। ये फर्स्ट में। अच्छा। ये फर्स्ट में जाएगा सर, 16 लीटर फर्स्ट में देगा। अच्छा, तो भैंसों में किस तरह का सीमन का प्रयोग करते हैं सर? भैंसों में सर हमें एनडीडी वालों का ही। अच्छा। उनका जो है 5 स्टार सीमन है जी। अच्छा। ये इनका सीमन का बिल्ला नंबर लग चुका है इनका। जी जी। ये इनका आधार मान लो जी, आधार कार्ड आधार कार्ड होगा। इनका। इनका सारा रिकॉर्ड, इसकी माँ का रिकॉर्ड, इसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। जी जी। तो जैसे भैंसों में अभी देखो सर, इनमें इधर हम अगर बच्चा नहीं पालेंगे ना, हाँ। इनका बच्चा नहीं पालेंगे अच्छा। तो मानो हम अपनी आधी आबादी अपनी खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल। अभी हमारे ये जैसे इधर जो दिल्ली वाले हैं वो नहीं पालते, जी। वो बाहर से ले आएंगे। प्रोजनी। हाँ, मतलब अपने बच्चे नहीं, अब ये ना प्रेग्नेंट कराते हो, ज्ञापन कराते हो ना, जी जी। वो कर दिया, बेच दिया। अच्छा। फैक्ट्री में बेच दिया। जी जी। अब उसमें क्या है, हाँ। वो क्या बचा लेंगे? जी जी। फिर 1 लाख रुपए डाल के नहीं, 2 लाख रुपए डाल के नहीं लाएंगे भैंस। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अपने घर के ही मतलब बच्चे और उन्हें प्रेग्नेंट करें टाइम से, तो जब भी हम इनका प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो अच्छी नस्ल की भैंस है ना जी, वो लंबे टाइम में दूध देवे। अच्छा अच्छा। क्वालिटी ही दूध देती है जी, ना कि मतलब ऐसी मतलब करा दी विज्ञापन में कहीं से करा दिया, इस तरीके से नहीं। तो अगर नया कोई भाई अगर चाहता है डेयरी फार्मिंग करना, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनका संदेश ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े अच्छे पशु लाएं और उनके अच्छे सीमन देखें, उनके बच्चे का भी ध्यान देके पालें। अच्छा। और जितने की अच्छे से देख रेख कर सकें उतने ही पशु रखें, फालतू ना रखें। जी जी। उससे फिर आगे बढ़ते चले जाए, जैसे उनकी उन्हें देख के दूध की व्यवस्था हो जाए, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते चले जाए। अच्छा, तो चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।